संजय दत्त का हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा था। इस वीडियो में संजय दत्त अपनी बेटी त्रिशला से जुड़े किस्से के बारे में बताते हुए नजर आ रहे थे। कुछ साल पहले संजय ने अपनी और अपनी पहली पत्नी ऋचा शर्मा के अलग होने पर बातचीत की थी, लेकिन इसके साथ ही संजय ने बेटी त्रिशला के बारे में एक ऐसा किस्सा बताया जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। संजय दत्त ने इस वीडियो में बताया कि त्रिशला बचपन में उन्हें पिता नहीं बल्कि कई बार अंकल कहकर पुकारती थी। बेटी के मुंह से खुद के लिए अंकल सुनना संजय दत्त को बिल्कुल भी रास नहीं आया। संजय दत्त त्रिशला से इस बात को लेकर काफी नाराज हुए थे, लेकिन अपनी पत्नी ऋचा पर भी संजय को गुस्सा फूट रहा था। संजय दत्त ने बताया कि वो उस वक्त अपनी पत्नी ऋचा पर इस बात को लेकर गुस्सा हुए थे कि बेटी को गलत बात सिखा रही है। वायरल वीडियो में संजय दत्त ने ये भी बताया था कि ऋचा के माता पिता ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। उन्होंने कहा जब उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी तो ऋचा के माता पिता ने संजय दत्त से कुछ ऐसा कहा जिससे वो काफी नाराज हुए थे। संजय ने बताया कि मुझे याद है कि मेरी वाइफ उस वक्त अस्पताल में मौत से जूझ रही थी और उसके माता पिता मुझसे पूछते हैं अब त्रिशला का क्या है। मैंने पूछा उसके बारे में क्या। उन्होंने कहा वो त्रिशला को अपने साथ रखना चाहते हैं। मैंने जब ये सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऋचा अभी भी हमारे पास है। संजय ने बताया कि उनके माता पिता ने मुझसे ये तक पूछ लिया था कि मैं अपनी बेटी की कस्टडी के लिए अगर लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन्हें जवाब देते हुए कहा कितना लड़ाई करूँ, अब मैं थक गया हूँ, मैं अपनी बेटी की कस्टडी नहीं चाहता। जो भी हो मैं चाहता हूँ कि मैं उससे किसी भी वक्त मिल सकूं। बता दें ऋचा शर्मा के माता पिता न्यूयॉर्क में रहते थे। त्रिशला का जन्म भी वहीं हुआ था। त्रिशला इंडिया में अपने पिता के साथ नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में अपने नाना नानी के साथ रहती हैं। उन्होंने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। हालांकि संजय दत्त वक्त वक्त पर त्रिशला से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जाते रहते हैं। आपको बता दें संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि संजय अपनी बीमार पत्नी की सुध बुध लेना भी भूल गए थे। कहा जाता है कि संजय दत्त और माधुरी की नजदीकियां बढ़ी तो ऋचा और संजय का रिश्ता बिगड़ने लगा था। जब इन दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया में आने लगी और ये बात ऋचा के कानों तक भी पहुंची, ये अफवाह भी उड़ी कि संजय अपनी पत्नी ऋचा को तलाक देकर माधुरी दीक्षित से शादी करना चाहते हैं। ये बातें सुनकर ऋचा बेटी को लेकर मुंबई आ गई, लेकिन उनकी तबीयत दोबारा खराब हुई और उन्हें न्यूयॉर्क शिफ्ट कर दिया गया। ऋचा की बहन ने एक वीडियो में बताया था कि माधुरी के प्यार में संजय दत्त कैंसर से जूझ रही अपनी पत्नी को एयरपोर्ट पर लेने तक नहीं आए थे। बता दें जब संजय दत्त का नाम 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट में जुड़ा था, तभी से माधुरी ने उनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। संजय दत्त और ऋचा की मुलाकात एक फिल्म मुहूर्त के दौरान हुई थी और ऋचा शर्मा को पहली नजर में देखते ही संजय उनसे प्यार कर बैठे थे। वो ऋचा को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे थे। वो उनसे मिलने के बहाने ढूंढते थे। आखिरकार आग ही आग की शूटिंग के दौरान संजय ने ऋचा को प्रपोज किया। हालांकि ऋचा को पता था कि उनके माता पिता इस रिश्ते से नहीं मानेंगे, लेकिन संजय उनके माता पिता से न्यूयॉर्क जाकर मिलकर आए, उन्हें मना लिया और 1987 में दोनों ने शादी कर ली। ऋचा के निधन के बाद संजय दत्त ने रिया पल्लई से शादी की, लेकिन इनकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाई। 2005 में इन दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद संजय दत्त ने मान्यता दत्त से साल 2008 में शादी रचाई। इनकी शादी काफी निजी रही। इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं और आज संजय अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अभिनेता संजय दत्त इस वक्त कैंसर का इलाज कराने के लिए जल्द से जल्द अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ जहां वो अपनी फिल्मों और बीवी बच्चों की चिंता कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एक शख्स उनकी चिंता कर रहा है और ये शख्स कोई ऐसा वैसा नहीं है बल्कि बचपन से संजय के साथ रहा उनका दोस्त है। संजय की बीमारी की खबर जैसे ही उनके जिगरी दोस्त परेश घेलानी को पता चली, उन्हें झटका लग गया। वो संजय से मिलने आए और उन्हें एक वादा भी किया। संजय के जिगरी दोस्त परवेश ने उन्हें हौसला दिया और कहा हमने सोचा था अम्यूजमेंट पार्क को ढक दिया है तो अब ये बंद हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि हमने अभी तक उसे बंद नहीं किया था, तो फिर एक और रोलर कोस्टर राइडर के लिए तैयार हो जा। अब एक और लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये लड़ाई भी तुमने जीतनी होगी। हम जानते हैं कि तुम बहादुर हो, तुम इसे जीतोगे ही। शेर हो तुम, शेर। लव यू ब्रदर। संजय दत्त की बायोपिक संजू में परवेश घेलानी का रोल विकी कौशल ने प्ले किया था। इसी फिल्म में दोनों की दोस्ती भी दिखाई गई थी। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में संजय दत्त का रोल रणवीर कपूर ने किया था। संजय को इस वक्त अपने इलाज से ज्यादा अपने तीनों बच्चों की चिंता हो रही है।
संजय दत्त के 3 बच्चे हैं। पहली पत्नी ऋचा शर्मा से उनकी बेटी त्रिशला, जबकि तीसरी पत्नी मान्यता से दोनों बच्चे शहरान और इकरा हैं। संजय जल्द से जल्द सड़क 2 की डबिंग पूरी करके अमेरिका रवाना होने वाले हैं। टीवी के कुछ रियलिटी शोज टीआरपी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अपने शोज में गरीब कंटेस्टेंट या फिर कुछ ऐसे स्टार्स को बुलाएंगे जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और फिर वहीं कैमरे के सामने पैसे देकर खुद को दानी दिखाएंगे। ऐसा हम नहीं बल्कि इन रियलिटी शोज के दर्शक कह रहे हैं। जब डांस दीवाने शो पर आज एक स्टार्स को जज की तरफ से 5 लाख रुपए दिए गए तो फिर से सोशल मीडिया पर बखेड़ा खड़ा हो गया। जी हाँ, डांस दीवाने शो के जज ने भी वही काम किया जो इंडियन आइडल की जज नेहा कक्कड़ करती थी। नेहा कक्कड़ भी अब तक ना जाने कितने गरीबों के लिए मसीहा बन चुकी हैं। गरीबों की मदद के लिए वो हमेशा आगे आती हैं और अपने सेट पर और अपने शो में बुलाकर उन्हें पैसों से मदद करती हैं। और आखिरी बार नेहा कक्कड़ को गीतकार संतोष आनंद की 5 लाख रुपए की मदद करते देखा गया था। उसके बाद से नेहा कक्कड़ काफी ज्यादा ट्रोल हुई थी। उसके बाद से नेहा कक्कड़ शायद किसी की कैमरे के सामने मदद नहीं करती देखी गई। और अब माधुरी दीक्षित ने एक्ट्रेस शगुफ्ता अली को 5 लाख रुपए दिए तो फिर से वही मुद्दा उठ गया कि आखिर ये स्टार्स कैमरे के सामने मदद करके क्या दिखाना चाहते हैं। ये अपने शो की टीआरपी के लिए किसी की भी फीलिंग्स से खिलवाड़ करते हैं। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि नेहा कक्कड़ आप कहाँ गई हो, क्या वो भी शगुफ्ता की मदद करेंगी। माधुरी के साथ लोगों ने नेहा का भी नाम लेना शुरू कर दिया कि क्या नेहा को अब शगुफ्ता की हालत देखकर रोना नहीं आ रहा है। वैसे तो वो हर एपिसोड में रोकर दिखाती हैं। या तो आपको हाल ही में शो के जज के रोने पर भी खूब बखेड़ा खड़ा हुआ था कि अब शगुफ्ता की मदद को लेकर दोनों शो चर्चा में आ गए। टीवी शो डांस दीवाने 3 एंटरटेनमेंट का हाई डोज दे रहा है। अपकमिंग एपिसोड भी धमाकेदार होने वाला है। शो में कुछ इमोशनल पल भी देखने को मिलेंगे। अनिल कपूर, फरहान अख्तर, मृणाल ठाकुर और खतरों के खिलाड़ी 11 के होस्ट रोहित शेट्टी शो में पहुंचने वाले हैं। एक्टर शगुफ्ता अली भी शो में स्पेशल अपीयरेंस दिखेंगी। इस बार शो में डांस के साथ साथ मस्ती धमाल भी देखने को मिलेगा, साथ ही कुछ इमोशनल पल भी। अब शो का एक प्रोमो आया है जिसमें शगुफ्ता अली एंट्री लेती दिख रही हैं। होस्ट हर्ष लिम्बाचिया कहते हैं कि शगुफ्ता मैम, हमने आपका एक आर्टिकल पढ़ा था जिसे देखकर हमें बहुत दुख हुआ था। इस पर शगुफ्ता बोलती हैं, पिछले 36 सालों में से 32 साल बहुत बेहतरीन गुजरे, बहुत स्ट्रगल किया, खूब काम किया, फैमिली को भी संभाला और 4 साल पहले बहुत से ऑडियंस हुए लेकिन कुछ काम नहीं हुआ और इसी बीच वो डायबिटीज का शिकार हो गई। पैरों और आंखों पर बुरा असर पड़ा, दोनों ने उनका साथ छोड़ दिया। ये 4 साल की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये इंडस्ट्री मेरा घर है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद तो एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित स्टेज पर आकर कहती हैं, आपने कहा कि आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं रहा। अब आपकी स्थिति में हम डांस दीवाने और पूरी टीम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि डांस दीवाने की टीम की तरफ से आप 5 लाख रुपए का चेक एक्सेप्ट करें। इसके बाद शगुफ्ता अली काफी इमोशनल हो जाती हैं। बता दें, शगुफ्ता अली ने हाल ही में अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में भी बात की थी, जिसके बाद से वो खबरों में बनी हुई है। डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने भी उनकी मदद की। शगुफ्ता अली बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं। वो पिछले 36 सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव है। हालांकि गुजरे 4 साल उनके लिए दुख भरे रहे। इन 4 सालों में शगुफ्ता बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर चुकी हैं। तमाम ऑडिशन के बावजूद काम नहीं मिल पाने के कारण वो घर पर रहीं और इस दौरान वो बीमारियों का शिकार हो गईं। उनके पैरों और आंखों पर बुरा असर पड़ा। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उनके पास ना तो इलाज के लिए पैसे बचे और ना ही खाने के लिए।